हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे, प्रणाम, प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अलंकार टॉपिक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि अलंकार क्या है या अलंकार किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। अलंकार क्या है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार सुवर्ण आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। यानी अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार सोने के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य अलंकारों में काव्य की शोभा बढ़ती है। यानी अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। तो यह अलंकार की परिभाषा हो गई। अब जो है संस्कृत के अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य दंडी के शब्दों में काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यानी अर्थात काव्य के शोभाकारक धर्म या गुण अलंकार कहलाते हैं। तो यह दंडी के अनुसार परिभाषा है अलंकार की। अब हम देखेंगे अलंकार के प्रकार। अलंकार के प्रकार को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार जो शब्द पर आश्रित अलंकार होते हैं, और अर्थालंकार जो अर्थ पर आधारित होते हैं, उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार और अर्थालंकार के अलग अलग टाइप होते हैं। अब हम उसके विषय में जानेंगे। तो शब्दालंकार के कितने प्रकार होते हैं? शब्दालंकार के 5 प्रकार होते हैं: अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति और विवक्षा अलंकार। तो यह शब्द अलंकार के भाग हैं या शब्दालंकार के प्रकार हैं। अगला है अर्थालंकार। अर्थालंकार के क्या प्रकार होते हैं? पहला है उपमा अलंकार, प्रतीप अलंकार, अनन्वय, संदेह अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्त अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, दृष्टांत अलंकार, अपन्वित अलंकार। तो यह अर्थालंकार के कुल 10 प्रकार होते हैं और शब्दालंकार के 5 प्रकार होते हैं। अब हम इन्हें सबसे पहले शब्दालंकार को कवर करेंगे, तो उसके बाद अर्थालंकार को कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शब्दालंकार को देखते हैं, इसके प्रकार को देखते हैं। तो दोस्तों, हम जो है शब्दालंकार के भाग देखेंगे। उसमें आज हम यमक अलंकार देखेंगे। तो पहला भाग हमने लिखा था उसमें कि अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार थोड़ा लंबा है और उसके कई प्रकार होते हैं, तो उसको मैं बाद में कवर करूँगी। पहले जो है जो छोटे छोटे टॉपिक है, यानी छोटे भाग है, यमक अलंकार और श्लेष या विवक्षा, तो इसे मैं कवर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यमक अलंकार। तो यमक अलंकार किसे कहते हैं? शब्दों की आवृत्ति जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उनके अर्थ अलग अलग हो, उसे ही यमक अलंकार कहते हैं। अर्थात हम सरल भाषा में समझ सकते हैं कि जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और उनके अर्थ अलग अलग हो, तो उसे यमक अलंकार कहेंगे। उदाहरण है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो यहाँ पे कनक कनक 2 बार आया है। तो एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। यानी एक कनक को खाकर व्यक्ति जो है पागल हो जाता है, और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। यानी सोने अधिक से ज़्यादा सोना होने पर भी व्यक्ति पागल हो जाता है। इस प्रकार जो है यहाँ पे कनक कनक एक ही शब्द है, परंतु इनके अर्थ जो है अलग अलग है। तो इस प्रकार यहाँ पे यमक अलंकार होगा। अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? एक शब्द में जहाँ पर एक से अधिक अर्थ जुड़े हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का क्या अर्थ होता है? श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। यानी ऐसा शब्द जिसमें कई अर्थ चिपके हुए होते हैं, उसे ही हम श्लेष कहते हैं। यानी एक शब्द में जहाँ एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हो, उसे ही श्लेष अलंकार कहेंगे। उदाहरण देखेंगे।
उदाहरण है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पे पानी शब्द आया है, तो पानी जो है 3 बार आया है, लेकिन इनका जो है कई अर्थ है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पे पानी का क्या अर्थ है? पानी का अर्थ होता है एक तो पानी का अर्थ होता है जल, और दूसरा होता है प्रतिष्ठा या चमक, यानी चमक, प्रतिष्ठा और जल। तो यहाँ पे पानी के कई अर्थ हैं इस प्रकार, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। अगला है विवक्षा अलंकार। तो दोस्तों अगला टाइप हम देखेंगे। अगला हमारा है विवक्षा अलंकार। विवक्षा अलंकार किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा देखेंगे। जब क्रोध, शोक, आदर, विस्मयादिबोधक आदि भाव को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाए तो वहाँ विवक्षा अलंकार होता है। यानी जब क्रोध हो, शोक हो, आदर हो या विस्मय बोधक आदि भाव हो और उन भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए किसी शब्द का बार बार प्रयोग किया जाए तो वहाँ पे विवक्षा अलंकार होगा। उदाहरण से हम समझेंगे। उदाहरण है सुखी रहें सब सुखी रहें, बस छोड़ो मुझे अपराधी को, हाँ हाँ इन्हें रोकने को टोक न लगाओ तुम। तो यहाँ पे जो है सुखी रहे सब सुखी रहे, यहाँ पे सुखी रहे 2 बार आया है और यह आदर बोधक शब्द है। तो यहाँ पे जो है विवक्षा अलंकार होगा। जैसे सुखी रहे सब सुखी रहे, सुखी रहे, तो यह जो है आदर बोधक शब्द है और इसे जो है प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे विवक्षा अलंकार होगा। अगला है हमारा पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार किसे कहते हैं? पुनरुक्ति का अर्थ होता है पुनः प्लस उक्ति। इसका संधि विच्छेद है, यानी पुनः मतलब बार बार और उक्ति माने उक्ति का अर्थ है उच्चारण, यानी जो शब्द बार बार आए उसे ही पुनरुक्ति कहते हैं। परिभाषा है एक शब्द की आवृत्ति हो, जब एक ही शब्द की आवृत्ति हो और प्रत्येक बार अर्थ अभिन्न हो। जैसे यमक अलंकार में हमने देखा था कि जब एक ही शब्द की आवृत्ति होती है और उनके अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहाँ पे यमक अलंकार था, और यहाँ पे एक ही शब्द की आवृत्ति होती है परंतु उनके अर्थ भी एक ही रहते हैं, तो वहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार होगा। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो यहाँ पे मधुर मधुर है तो इनका जो है अर्थ है मधुर मधुर का अर्थ है एक ही है, उनके अर्थ अलग अलग नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण है शांत सरोवर का डर, किस इच्छा से लहराकर हो उठा चंचल चंचल। तो यहाँ पे चंचल चंचल इसका भी अर्थ समान है, अलग नहीं है, इसलिए यहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार होता है। सामान्य अर्थ में हम दोस्तों समझ पाएंगे कि जहाँ पे एक ही शब्द का कई बार उच्चारण हो तो और उनके अर्थ भी समान हो तो वहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार होगा। तो दोस्तों आज हमने देखा यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और विवक्षा अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, और अगर आपको कोई और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसे भी कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम अनुप्रास और जो बाकी बचे हुए अलंकार हैं उसे कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे।